Hello student, in this video I'll cover top 5 easy question asked in TCS NQT Off-Campus और PYQ क्वेश्चन, साथ में कुछ टिप्स मिलेगा एंड दिस इज पार्ट 1। अगर तुमको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो, अगर तुमको हार्ड क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए कमेंट करो। एंड मैंने TCS NQT कोडिंग का रिलेटेड एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया जिसमें तुमको ओनली कोडिंग मिलेगा TCS NQT रिलेटेड। ऑन कैंपस PYQ और भी अपलोड होगा जो भी मैं कराऊंगा। पहला क्वेश्चन 2024 का डे 1 स्लॉट 2, तुम्हारे पास सम ऑफ क्यूब ऑफ ए नंबर और बिटवीन रेंज आई कैन से लाइक n इक्वल टू 4 एंड m इक्वल टू 9, इनका बीच का जितना भी नंबर है जैसे 4 क्यूब, फिर 5 क्यूब, फिर 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब। यू नीड टू डू ऑल द सम ऑफ द क्यूब बिटवीन द रेंज। जो भी आंसर होगा यू नीड टू पुट द आंसर। बहुत ही बेसिक है, एन से लेके एम तक जाना है कोई भी लूप। ठीक है, मैं सम इक्वल टू 0 मान लेता हूँ। फिर आई आई कहां से स्टार्ट का, एन से कहां तक जाएगा, व्हाइल कब तक, आई लेस इक्वल टू एम। और मुझे क्या करना है, सम प्लस इक्वल टू, मुझे आई इंटू आई क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई एंड आई प्लस इक्वल टू 1। एन से लेके एम तक जाएगा एंड आई नीड टू डू एडिट ऑल द नंबर एंड उसका क्यूब करके, दैट इज हो गया, इतना ही सोल्यूशन था। गुड वन। इसलिए मैंने बोला टॉप इजी क्वेश्चन। यू कैन यूज फॉर लूप, ठीक है, कोई भी फॉर लूप भी लिख सकते हो। जिन्हें मैं फॉर लूप लिखूंगा आई जीरो एन से लेके आई लेस देन एम एंड आई प्लस इक्वल टू 1 एंड सम प्लस इक्वल टू I into I because you need to multiply 3 times for cube, that is also answer, and then print the sum, you need to print also। पहले क्वेश्चन बहुत इजी and must do subscribe। क्वेश्चन 2, this देखो, you can solve this question using order of 1 also। there's one formula, अगर तुम चेक करोगे ना, sum of cube formula होता है, sum of cube नेचुरल नंबर फॉर्मूला। अब तुम सर्च करोगे, नेट थोड़ा स्लो है, तुमको फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, जो भी फॉर्मूला होता है ना, एन स्क्वायर एन प्लस 1 इंटू 2/4। यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑल्सो इफ यू वांट, यू कैन यूज द फॉर्मूला। मेरा बहुत ही टाइम लग रहा है, सो ऑर्डर ऑफ 1 में भी कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 में भी कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। तुमको पहले एन तक का क्यूब का सम लेना, एम तक लेना है, फिर यहाँ से इसको माइनस करना है, फिर इसका भी क्यूब एडेड करना होगा। यू कैन ट्राई और कॉमेंट इन द आंसर। मैंने बोल दिया क्या करना है, यू कैन कॉमेंट योर आंसर, मैं देखता हूँ जिसका सही होगा आई विल पिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। सम ऑफ वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल 2024 का 29 अप्रैल शिफ्ट 1, एन इक्वल टू 5 है, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या आता है, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना होता है 10 एंड डॉट डॉट 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। तो इनका जितना भी सम है 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस कितना होगा फिर 20 डॉट 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 50, इनका सम तुमको प्रिंट करना है, दैट इज सो नीड टू डू ऑल द सम ऑफ द नंबर। ठीक है, और कोई भी नंबर एन का अगर एक्स दिया, तुमको क्या करना है, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 3 डॉट 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 एक्स इंटू 4, एक सॉरी 10 तक मल्टीप्लाई करके उसका सम। और तुम x को कॉमन लगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 10, 1 से लेकर 10 तक का सम कितना है, अगर सबको पता है 55 होता है, 55। तो तुम्हारा आंसर का n इंटू 50, नॉट x, n इंटू 55। ठीक है, यही आंसर है। यू कैन प्रिंट n इंटू 55, एक लाइन में मैंने कर दिया। आई कैन यूज द फॉर लूप ऑल्सो, और किसी का नहीं, मैं फॉर लूप यूज करूंगा, सम इक्वल टू 0 कर दूंगा, फिर फॉर अ व्हाइल लूप आई 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 10 तक आई प्लस इक्वल टू 1, यू कैन डू दिस ऑल्सो। अब तुमको क्या करना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, आई इंटू एन, यू कैन डू दिस वन और यू कैन डू वन लाइन 55 नॉट 5। देन सेकंड क्वेश्चन, किसी कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट में पूछ लो एंड मस्ट डू सब्सक्राइब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी, कैलकुलेट सम ऑफ द nth फिबोनाची नंबर। ये भी रियल एग्जाम क्वेश्चन है। जैसे n इक्वल टू 5 है, फिबोनाची सीरीज क्या आते हैं, 0 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3
फिर 5, फिर 8 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यार तुम इस यहाँ पे देखो, पहले इसको बोलते हैं जीरो टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड, कोई भी ले लो। तो 5 टर्म, पहले 5 टर्म, 5 टर्म कौन होगा, इतना तक 5 टर्म हो गया ना। तीनों का सम कितना होगा, इनका सम दैट इज 7, तो यू नीड टू प्रिंट 7, गॉट इट। सही क्वेश्चन है, प्रिंट कैलकुलेट सम ऑफ द फिबोनाची नंबर एंड फिबोनाची सीरीज सबको आता है, यू कैन डायरेक्टली प्रिंट। दो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोड को, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी जरूरत नहीं, ये बहुत इजी है, तो डॉक्स में अलग लिख लिया कोई फायदा नहीं। पहले मैं चेक करूँ इफ, अगर देखो तुम्हारा, अगर देखो अगर जीरो टर्म होगा और 1 टर्म होगा तो सम जीरो, और सेकंड टर्म होगा 1, थर्ड टर्म होगा तो इतना, और फोर्थ टर्म होगा फिर प्लस करते करते जाऊंगा, ठीक है। पहले इन तीनों के लिए मैं देखो ए होगा, फिर मैंने सीरीज सबको प्रिंट करना, ए प्लस बी इतना होगा, फिर ए मूव करेगा एंड बी भी मूव करेगा, फिर ए प्लस बी होगा एंड सो वन, सबको पता है, इतना बेसिक तो आना चाहिए। पहले इनपुट और एन इक्वल टू जीरो हुआ, मतलब सॉरी 1 हुआ, तो प्रिंट जीरो, फर्स्ट टर्म तक सम इफ, और एन इक्वल टू तुम्हारा 2 हुआ, सॉरी 2, यस, तो प्रिंट क्या होगा 1 होगा, और नहीं तो इफ, पहले बेसिक कंडीशन लिख लो, एन इक्वल टू 3 हुआ तो प्रिंट करो, प्रिंट 2, यहाँ तक का सम तुमको पता है 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कवर हो ही गया। अब मैं सम इक्वल टू एक सम वेरिएबल रखा जो 2 से स्टार्ट होगा एंड ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1। अब जो नेक्स्ट टर्म मुझे कैसे मिलेगा, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट, ठीक है, एंड यहाँ तक का मुझे 3 टर्म ऑलरेडी मिलेगा, तो आई कहां से होगा एल्स, नहीं तो ऑलरेडी मुझे 3 टर्म पता है, नेक्स्ट टर्म 4th टर्म होगा, गॉट इट। तो आई इक्वल टू 4th टर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए तो यहाँ पे चला जाएगा 4th, फिर ए इक्वल टू 1 से शुरू होगा एंड बी इक्वल टू 1 से, फिर 4th टर्म मुझे इसके लिए पीछे का दोनों का सम चाहिए, सबका आई गेस फिबोनाची सीरीज इतना आई गेस किया, ये तो आना ही चाहिए, एंड सम अभी तक का सम 3 था, फिर व्हाइल 3 नहीं 2 था, 2 था, सॉरी 2 था, व्हाइल जब तक आई लेस देन इक्वल टू एन टर्म नहीं होता है तब तक मुझे क्या करना, पहले नेक्स्ट टर्म मतलब सी इक्वल टू ए प्लस बी, फिर इस नेक्स्ट टर्म को सम में एडेड करना है, सम प्लस इक्वल टू सी, फिर ए इक्वल टू बी होगा एंड बी इक्वल टू सी, दैट इज फिबोनाची लॉजिक, एंड आई प्लस इक्वल टू 1, तो फोर्थ यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, दैट इज 2, दैट इज 2 प्लस 2 4, फिर आई इक्वल टू, फिर ए कौन सा होगा, ए इक्वल टू बी, मतलब ए कौन सा पार्ट, ए एंड बी 1 2, फिर 1 2 को एडेड कर 3, फिर 3 एडेड होगा, फिर आई 5 एंड सम 7, दैट इज, सबको फिबोनाची का इतना बेसिक तो आना चाहिए, इसमें समझना कुछ है भी नहीं, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया लॉजिक। फिबोनाची सीरीज यू शुड नो, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई इक्वल टू 4, मैंने बोला भी था टॉप 50 कोडिंग क्वेश्चन में यू मस्ट डू ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। तो हो गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 पहले पढ़ो, तुमको देख के लग सकता है बहुत ही हार्ड है, नहीं बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। इन ए डेटाबेस देयर आर n स्टूडेंट, द फील्ड ऑफ द टेबल आर नेम, नेम है, एज है, ग्रेड है एंड जेंडर, योर टास्क इज टू रिटर्न द स्टूडेंट नेम हु इज ग्रेटर देन 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तुमको एक एरे में लेना है जिसमें तुमको स्टोर करना है वो स्टूडेंट, देखो इसका 21 20 24, इसका 20 होता, यू टेक योर आंसर था ए बी बी बी, व्हाट इट, एंड कैसे इनपुट लेना होगा, मैं इनपुट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना। यहाँ पे स्ट्रिंग को एक इनपुट लेना पड़ेगा, फिर इसको स्प्लिट कर देना, स्प्लिट हो जाएगा, और आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो टू शो द इनपुट। तुमने सपोज मान लिया एक इनपुट है जिसमें तीनों वैल्यू ऑलरेडी तुम्हारे पास है, व्हाट इट, एवरेज ऑफ द ग्रेड यूजिंग आस्की वैल्यू, एंड तुमको एवरेज ऑफ द ग्रेड, जैसे ए का आस्की वैल्यू कितना होता है, इफ यू नो ओनली फीमेल कैंडिडेट, ए फीमेल ए फीमेल, ए का आस्की वैल्यू कितना रहे, सबको आना चाहिए 65, एंड सी का कितना रहे 66, इन दोनों का एवरेज कितना होगा, दैट इज 66, तो योर आंसर 66, इतना ही क्वेश्चन था। तो पहले अगर तुमको इनपुट आ गया, ठीक है, एक तो आंसर एरे बनाओ, आंसर एरे और लिस्ट कुछ भी बोलो और वेक्टर, ठीक है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा, और इनपुट का टाइम चेक कर लो, जो भी होगा आंसर में एडिट करने का, ठीक है, मतलब अभी तक इनपुट,
अगर यहाँ पे 3 है तो 3 वैल्यू इनपुट होगा, एंड साथ में ग्रेड भी, अगर फीमेल होगा तो उसका ग्रेड भी चाहिए एवरेज। तो एवरेज के लिए मुझे सम चाहिए एंड टोटल चाहिए। तो एक तो काउंट लिखते हो कितना फीमेल है, एंड एक तो टोटल लिखते हो कितना टोटल मतलब ग्रेड होगा। ठीक है, वो इसका सम पहले 0 से शुरू कर लो। आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन इक्वल टू जो भी तुम्हारा एन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा डेटा में इतना। अब देखो, अब मुझे चेक करना है वो ग्रेटर देन, पहले बात एक इनपुट लेना एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम आएगा, तीनों में नेम कॉमा, तीनों लैंग्वेज में अलग अलग होगा, जावा में सी एंड सी प्लस में इनपुट अलग होगा, मैं इनपुट अलग से दिखा दूंगा। और एक तो नेम होगा, दूसरा होगा एज, तीसरा होगा ग्रेड, एंड चौथा तुम्हारा जेंडर। मैं सिर्फ जी लिख रहा हूँ, जी एन। टेक इनपुट, इनपुट लेना तीनों लैंग्वेज में अलग अलग होगा। आई शो इन डिफरेंट वीडियो, वीडियो जल्दी आएगा शायद कल और सैटरडे को। तो इनपुट ले लिया, और मैं ऐसे इनपुट दिखाऊंगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आया तो इनपुट रिलेटेड। तो यस, कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे। तो फिर चेक करो, इफ अगर तुम्हारा एज ग्रेटर देन, एज इंच में होना चाहिए, ग्रेटर देन 20 हुआ, देन यू कैन एड इट इन द आंसर, आंसर डॉट लिस्ट और एडिट और अपेंड, और जो भी पुश बैक जो भी फंक्शन है यू कैन यूज। मैं नॉर्मली लिखा, ठीक है, उस नेम को एडिट करते हैं, नेम को एडिट करते हैं। और फिर फिर चेक करो, इफ अगर तुम्हारा जेंडर इक्वल टू फीमेल हुआ, इक्वल टू फीमेल, तो फीमेल हुआ, तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले बार इस ग्रेड को कन्वर्ट करना आस्की में। एंड मैंने बहुत बार इस चैनल में दिखाया कैसे आस्की कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तुमको टोटल पहले काउंट प्लस इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, फिर तुमको एक तो फीमेल स्ट्रिंग मिल गया, एंड दूसरा टोटल, टोटल प्लस इक्वल टू, ठीक है, वही अगर सी प्लस प्लस कर रहे हो, जो भी सी प्लस प्लस, यू कैन डायरेक्टली एडेड द ग्रेड विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर तुम पाइथन कर रहे हो तो ORD ग्रेड कर देना, और तुम जावा कर रहे हो GRED, तो यहाँ पे इंट कर देना, इंट ग्रेड, इट विल कन्वर्ट इनटू इंटीजर। ठीक है, तो हो गया दैट इज। फिर लास्ट में प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करना पड़ेगा, एक तो मेरे आंसर को प्रिंट करना पड़ेगा, और दूसरा प्रिंट क्या करना पड़ेगा, एवरेज को। एवरेज मतलब टोटल बाय, टोटल बाय जो भी काउंट है। ठीक, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाना। क्या एक्स्ट्रा कंडीशन, अगर टोटल 0 हो गया और काउंट 0, अगर एक भी फिर काउंट डिवाइड बाय 0, तो वहां पे 0 होगा तो नॉर्मली प्रिंट करेगा। व्हाट इज, तो भी एक्स्ट्रा कंडीशन लगाना, नहीं तो रन नहीं होगा। तो मैंने इस केस भी एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे देखो, मेन फोकस टू एक्सप्लेन द कोड एंड द लॉजिक। वंस यू नो द लॉजिक, यू शुड राइट द कोड योरसेल्फ। तुमको कोड आना ही चाहिए। व्हाट इट, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। मैं तो लॉजिक तो बोल ही दिया, एंड इनपुट आउटपुट में अलग से दिखाऊंगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, फाइंड मेजॉरिटी एलिमेंट। एंड ये क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, एक आंसर, फाइंड मेजॉरिटी एलिमेंट इन एरे। और देखोगे लीड कोड का क्वेश्चन, एंड इजी क्वेश्चन, इजी। तुमको ऐसा एलिमेंट फाइंड होगा जो n/2 से ग्रेटर देन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, मतलब देखो, पहले गिवन एन array element size n, return the measured element, the measured element is the element that appear more than n/2 times। तो मुझे चेक करना है कौन सा एलिमेंट मोर देन 2 टाइम्स। जब भी बोलेगा कौन सा एलिमेंट कितना टाइम प्रेजेंट है, यू शुड यूज मैप। तो इसलिए मैंने बोला मैप सबका आना चाहिए। तो हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी काउंट करो, काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट एंड चेक। मैं लॉजिक बोल रहा हूँ, ठीक, काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ, एंड कमेंट में इसका आंसर लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी चेक काउंट करो, ईच एलिमेंट, एंड चेक करो मैप में इटरेट, मैप इटरेट थ्रू मैप, इटरेट थ्रू मैप। फिर मैप में इटरेट करना, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 यहाँ पे, एंड चेक और किसी भी एलिमेंट का, and check our frequency of the element or elements are greater than n/2, जो array के साइज से greater हुआ, that is your measured element। Got it? That is solution। बेसिक था, बहुत इजी क्वेश्चन था। और तुमको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो, एंड मस्ट डू सब्सक्राइब। ऐसा वीडियो और भी आएगा TCS NQT रिलेटेड वीडियो। इतना ही था।